नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने 40s में हैं, अपने 50s में हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं। एक हेल्दी और फिट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर हो स्ट्रॉन्ग, बलिष्ठ। और उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ ऐसे सरल योगा अभ्यास जिन्हें आप घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। बस इन सारी प्रैक्टिसेस को आप अच्छे से समझिए, मेरे साथ कीजिए और इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लीजिए। तो दोस्तों, इन अभ्यासों को शुरू करने के लिए आप आ जाइए अपनी योगा मैट पे और हम शुरू करेंगे कुछ लाइट वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। सबसे पहले करते हैं कुछ शोल्डर रोटेशन। अपनी अपर बॉडी को मूवमेंट देके अपनी अपर बॉडी को थोड़ा लूजन अप और वार्म अप करने के लिए लगभग 7 से 10 रिपीटेशन हम इस अभ्यास के क्लॉकवाइज और 7 to 10 एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे और आगे से पीछे दोनों डायरेक्शन में धीरे धीरे बड़े बड़े सर्किल बनाएंगे। ब्रीदिंग सामान्य बनी रहेगी इस पूरे अभ्यास में। इसे कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे धीरे धीरे आर्म रोटेशन। किसी भी वर्कआउट को, किसी भी योगा की क्लास को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ वार्म अप जरूर करें। वार्म अप को बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो आपने इस तरह से 8-10 बार आगे और 8-10 रिपीटेशन पीछे की तरफ अपने दोनों आर्म्स को रोटेट करना है धीरे धीरे। अब दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लेंगे, फीट लगभग 3 फीट अपार्ट। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सर के पीछे ले आइए। एक्सहेल करते हुए बेंड कीजिए साइडवेज, देन स्लोली सेंटर, बेंड टू द लेफ्ट, वापस सेंटर, एक्सहेल बेंड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द लेफ्ट। इस अभ्यास को आप लगभग 7-7, 10-10 बार दोहरा सकते हैं। और अब करेंगे कुछ स्पाइनल रोटेशन। धीरे धीरे अपर बॉडी को रोटेट करते हुए कटी चक्रासन के 20 to 25 रिपीटेशन, ताकि हमारी पूरी स्पाइन, पूरी अपर बैक रीजन अच्छे से एक्टिवेट हो जाए इस स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए। तो इसके 20 से 25 रिपीटेशन दोहराने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स, बॉडी तैयार हो चुकी है आज के अभ्यासों के लिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ लेग की स्ट्रेंथ के साथ, और इसके लिए हम करने जा रहे हैं स्क्वाटिंग। स्क्वाट्स को करने के लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए। दोनों फीट आपके हिप विड्थ अपार्ट, यानी कि जितना आपके हिप की डिस्टेंस है लगभग 2 से 2.5 फीट, उतना गैप मेंटेन करते हुए नीचे जाएंगे। आप सामने की तरफ देखेंगे, सीधा देखने से आप अपनी नेक पे स्ट्रेन डालते हैं और स्पाइन को ऐसा करते हुए स्ट्रेट रखेंगे वापस ऊपर। अभ्यास को धीमी गति के साथ लगभग 15 रिपीटेशंस आपने दोहराना है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा वर्कआउट है हमारी क्वाड्रिसेप मसल्स, हमारी फ्रंट थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनके इर्द गिर्द के फैट को दूर करने के लिए, इन्हें टोनिंग देने के लिए। तो आप धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के अभ्यास को दोहराते जाएंगे जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। और आप जब नीचे जाते हैं, स्क्वाट नीचे करते हैं, ब्रीद आउट थ्रू द माउथ, ब्रीद इन थ्रू द नोज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन। इस तरह से आप अभ्यास को दोहराएंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फीट लगभग 4 to 5 फीट अपार्ट हम करने जा रहे हैं सुमो स्क्वाट लंजेस। दोनों घुटनों को बेंड कीजिए, दोनों पंजों को 45 डिग्री एंगल पे, बैक सीधी, हाथ आपके हिप पे, कमर पे। अब धीरे धीरे लंज कीजिए 3 टाइम्स, 1 2 3, सीधा खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट अपराइट। वापस 3 टाइम लंजेस एंड देन स्ट्रेट, 1 2 3। इस तरह से पल्सेट करना है 3 बार, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। ब्रीदिंग पैटर्न वैसा ही रहेगा, ब्रीद आउट थ्रू द माउथ, इनहेल, इनहेल, इनहेल। ये जो सुमो स्क्वाट लंजेस थे, ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, बैक ऑफ द थाई मसल्स, इन्हें स्ट्रेंथ देने वाले अभ्यास हैं। अब हम करेंगे अगला जो हमारे पूरी काफ मसल्स, क्योंकि लेग्स
शरीर की सबसे बड़ी मसल्स ग्रुप है जिसे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हाथों को दोनों हिप पे, कमर पे, धीरे से एड़ियों को उठाएंगे नीचे और पंजों को ऊपर उठाएंगे। सो 1 and 2। अब अगर आपको बैलेंस का इशू है तो चेयर को सामने रखिए या वॉल पे हाथ रखिए इस तरह से 1 2 1 2। ब्रीदिंग नॉर्मल, एक बार एड़ी, एक बार पंजे, कम से कम 30 रिपीटेशन इस अभ्यास के आपने दोहरा लेने। ऐसा करके आप अपनी पिंडलियों को, अपनी लेग मसल्स को काफ़ी एक्टिव करेंगे, उनमें काफ़ी ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे। एक अच्छा खासा वर्कआउट आपकी लेग मसल्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ट्रेन करने जा रहे हैं अपने चेस्ट रीजन को, अपनी बैक, अपर बैक, और इसके लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज है पुशअप्स। तो पुशअप्स को करने के लिए इस तरह से आप दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे, हम करेंगे नील डाउन पुशअप्स, और दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, दोनों फुट क्रॉस, दोनों हाथ आपके शोल्डर के नीचे, आपके शोल्डर आपके रिस्ट के ठीक ऊपर इस तरह से फॉल करें। तो ये है हमारी बेस पोजीशन। यहाँ पे अपनी एब्डोमिनल मसल्स को थोड़ा सा इंगेज कीजिए, टाइट कीजिए, एंड हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, यानी कि जब आप फाइनल पोजीशन में, ये आपके शोल्डर के ठीक सामने, इससे स्लाइट वाइडर, ये है अप्रोप्रिएट पोजीशन जहां आपकी फिंगर्स इस तरह से खुली रहेंगी। बेस पोजीशन से हम करेंगे पुशअप्स इस तरह से 1 2 3। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस छोड़िए मुंह से, सांस लीजिए नाक से कम 10 रिपीटेशन, और अगर आपसे आसानी से होता है तो आप कर सकते हैं इसके 15 रिपीटेशंस। अब जिन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे नी डाउन पुशअप करने के लिए, वो एक ऐसे योगा ब्लॉक को इस तरह से अपनी चेस्ट के ठीक नीचे रख देंगे, पैरों के बीच में गैप, फीट सेपरेट, क्रॉस मत कीजिए, फीट सेपरेट रखिए, धीरे से नीचे जाइए, लाई फ्लैट ऑन द ब्लॉक एंड देन पुश अप, धीरे से नीचे पुश अप। इस तरह से आप पुशअप को स्टार्ट कर सकते हैं। आपसे इनिशियली जितने भी हो, आप 5 कर पाते हैं तो आप 5 पे स्टिक कीजिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए, फिर वापस 5 को रिपीट कीजिए। 10 के साथ आप शुरुआत करने का टारगेट रखिए। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट अभ्यास, जिसमें कि हम करेंगे सबसे पहले इस तरह से ऊर्ध्वमुख श्वान आसन, कोबरा पोज, चेस्ट को ओपन करते हुए, और फिर करेंगे अधोमुख श्वान आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये पूरा एक अभ्यास आपकी पूरी शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स और बैक को अच्छी स्ट्रेंथ देने वाला अभ्यास है। इसे आराम से समझ लीजिए। इस तरह से आपने करना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। लगभग 12 से 15 रिपीटेशन आप इस अभ्यास के दोहराएंगे। एक बार आगे जाना और पीछे आना, एक काउंट, इनहेल, एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीदिंग आउट। अब जिन्हें ये बहुत आसान लग रहा है, जो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए चतुरंगा, बॉडी 6 इंच हवा में ऊपर, इनहेल 6 इंच, एक्सेल, ये इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा और आपको देगा एक वेरी इंटेंस वर्कआउट। तो ये जो 2 एक्सरसाइजेस थी, ये थी हमारी पूरी अपर बॉडी के लिए। अब हम ऐड करेंगे कुछ वर्कआउट हमारे अपने एब्डोमिनल रीजन के लिए, ताकि हम इस रीजन की मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकें और इनके इर्द गिर्द के फैट को भी घटा सकें। इसके लिए प्लैंक पोज की होल्डिंग बहुत अच्छा अभ्यास है। आप इस अभ्यास को स्टार्ट कर सकते हैं लगभग 30 सेकंड की होल्डिंग से, ग्रेजुअली इसे बढ़ाते जाइए 1 मिनट के आसपास। ध्यान ये दीजिए कि पोस्चर आपका ठीक रहे, हिप को इस तरह से डिप मत कीजिए, गर्दन को ऐसे स्क्वीज मत कीजिए, शोल्डर्स बाहर रिलीज कीजिए, अपनी स्कैपुला को एक दूसरे से दूर, आपके एब्डोमेन को धीरे से स्पाइन की तरफ खींचिए और आर्म्स को स्ट्रेट रखते हुए सीधा नीचे की तरफ देखिए। लेग्स स्ट्रेट, आर्म्स स्ट्रेट, कोर मसल, एब्डोमिनल मसल्स इंगेज टाइट,
होल्ड कीजिए इसे 30 सेकंड टू 1 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल बनी रहेगी थ्रू आउट दिस पोजिशन। अब हम करेंगे कुछ साइकिलिंग अपनी कोर और अपनी लोअर एब्डोमिनल मसल्स को टोन और स्ट्रेंथ देने के लिए। तो इस अभ्यास को करने के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर के पीछे इस तरह से रखिए, और अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सर को ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को एक्सटेंड करते हुए धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव लेग्स को एक्सटेंड करते हुए बड़े बड़े पैडल्स, लगभग 20-20 रिपीटेशंस आगे, 20 पीछे की तरफ। तो ये अभ्यास बहुत इफेक्टिव है आपकी पूरी एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करने के लिए। जिन्हें इसे करने में काफ़ी तकलीफ होती है वो अपने सर को नीचे इस तरह से रखें या अपने हाथों को बटक्स के नीचे इस तरह से, और साइकिलिंग के धीरे धीरे रिपीटेशंस को दोहराते जाइए। पहले आप 15 रिपीटेशन से शुरू कर सकते हैं और वक्त के साथ इसे बढ़ाते बढ़ाते 20 एंड ग्रेजुअली आप इस सारी। अब अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए हम करेंगे चेयर के साथ डिप्स। ऐसा करने के लिए आप एक चेयर ले लीजिए या घर में अपने बेड के साथ भी इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, और धीरे से डिप करते हुए नीचे जाइए और स्लोली स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। इस तरह से इस अभ्यास के आप दोहरा लीजिए 15 रिपीटेशंस। और अगर आपको ऐसा करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है तो आप 2 योगा ब्लॉक्स को इस तरह से स्टैक कर लीजिए अपनी चेयर के आगे, उस पर आसानी से बैठ जाइए, चेयर को पकड़िए और धीरे से ऊपर, वापस नीचे और ऊपर। तो ऐसा करके आप इस अभ्यास के इफ़ेक्ट को पाएंगे, और कैपेसिटी को धीरे धीरे जब आपकी बढ़ने लगे तो आप ब्लॉक्स को हटा के भी अभ्यास को दोहरा सकते हैं। और इसी अभ्यास की इंटेंसिटी को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो लेग्स स्ट्रेट एंड परफॉर्म दीज dips for 15 रिपीटेशन। दोस्तों आज के इस वर्कआउट को आई होप आप काफ़ी पसंद करेंगे, और इन सारी प्रैक्टिसेस के आप बना लीजिए 2 या 3 सेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और धीरे धीरे इन सेट्स को आप अपने रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारी प्रैक्टिसेस पे हफ्ते में 4 दिन जरूर बिताएं, और ऐसा करके आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फिटनेस को काफ़ी बढ़ा लेंगे।